हेलो गाइस। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वी कैन से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए यूजफुल हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं अपन आज। जनरली क्या है, वी ऑफन एसोसिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद डिजीज। अपन क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट मीन्स डिजीज कोजिंग। अपना इतना सा जनरली यही मीनिंग निकलता है कि कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मीन्स वो अपने को इन्फेक्शन, उससे अपने को इन्फेक्शन हो सकता है, उससे कोई ना कोई डिजीज ही होएगी ऐसा। अपन लोग जनरली यही बोलते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड और फॉय ऑल्सो। वो अपने फ्रेंड भी हैं और इनेमी भी हैं, क्योंकि वो डिजीज कोजिंग है। और दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका बहुत सारी जगह अपन यूज करते हैं जो अपने लिए बेनिफिशियल है। सो ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल, सम आर यूजफुल टू अस एंड एनवायरमेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें, इन सीवेज प्लांट्स, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहाँ पे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, जिनसे वाटर प्यूरिफाई होके आता है, तो वहां पे बैक्टीरिया ही हेल्प करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने में। तो बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, फिर जैसे और अपन एग्जांपल देखें तो सम बैक्टीरिया आर सोर्स ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है वो एक फंगस से बनाई गई थी, और जो फंगस थी वो थी अपनी पेनिसिलियम नोटेटम। उससे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक बनाई गई थी। सो वो क्या एक वैक्सीन है, तो वो अपने लिए क्या है, एज ए मेडिसिन, अपन एज ए ट्रीटमेंट अपन उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी अपने लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर अपन सोइल बैक्टीरिया देखें, लास्ट में आपने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में कि भाई सोइल में मिलियंस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन सोइल। सो सोइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब जो भी वेस्ट मटेरियल जो सॉइल में डाल दिया जाता है तो उसको डिकम्पोज करने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आर प्रेजेंट इन सॉइल। ओके, सो मेक ह्यूमस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। अब जो भी वेस्ट है उसको डिकम्पोज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर उससे क्या हो जाएगा, ह्यूमस। सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी, ह्यूमस, और ह्यूमस किसके लिए बेनिफिशियल है, प्लांट्स के लिए। ओके, सो there are some points in industrial level. Okay, so how to microorganisms are useful or beneficial for us, उसके लिए अपन देखेंगे। फर्स्ट है अपना मेकिंग कर्ड। ओके, इनको डिटेल में अपन बाद में देखेंगे। फर्स्ट पे अपन देख रहे हैं अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें। सो फर्स्ट है अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेकिंग कर्ड। मिल्क से कर्ड बनता है, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कौन सी शुगर है जो प्रेजेंट रहती है मिल्क में, ये सारा अपन इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है अपना मेकिंग ब्रेड। ओके, मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक है, इस टाइप के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड है अपना प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट है अपना
प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ये अपन सारे देखेंगे कि व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज वैक्सीन एंड हाउ टू अप्लाई, कैसे अपन इसको अप्लाई करेंगे, कैसे ये क्या है बेनिफिशियल है, क्या अपने को इनसे बेनिफिट है। नेक्स्ट है अपना मैकिंग, अल्कोहल, बियर एंड वाइन। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो अभी आपने देखा थोड़ा सा पहले जनरल जो डिस्कशन कर रहे थे अभी। तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्लीननेस ऑफ एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। ओके, सो इनमें से सम पॉइंट्स जो हैं वो आज अपन कवर करेंगे और जो रिमेनिंग है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फर्स्ट पे अपन चलते हैं मैकिंग कर्ड। इन दिस प्रोसेस कर्ड, cheese and yogurt are prepared by bacteria. Okay, इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है अपना? प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की प्रेजेंस में अपन क्या बना पा रहे हैं? कर्ड, चीज एंड योगर्ट। देखिएगा मिल्क। ओके, सो मिल्क convert in curd in the presence of lactobacillus bacteria. Lactobacillus bacteria. Okay, so milk is converted into curd in the presence of lactobacillus bacteria. अब जो lactobacillus bacteria है वो करता क्या है? जो मिल्क है, मिल्क में लैक्टिक शुगर प्रेजेंट होती है। कौन सी शुगर? लैक्टिक शुगर। ओके, सो जो ये लैक्टिक शुगर है ये क्या है? फूड है, फीड है किसका? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। ओके, so lactobacillus feed on this lactic sugar and convert milk into the curd. Okay, और जो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इट मींस इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस मेक्स मिल्क थिकर एंड कर्ड इज फॉर्म्ड। अब आप देखेंगे कि जो कर्ड होता है वो कैसा होता है? थिक होता है। वो थिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन इट मीन्स नंबर इंक्रीज। ओके, सो lactobacillus बैक्टीरिया मेक्स द कर्ड श्योर। तो फिर ये क्या, दही को क्या बना देते हैं? खट्टा। खट्टा क्यों हो जाता है दही? आप देखते हैं कुछ टाइम बाद में क्या हो जाता है, जो फ्रेश है जो कर्ड वो आपका इतना खट्टा नहीं रहता है जितना कि बाद में हो जाता है। ठीक है, तो बाद में क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है और उसका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है।
इसलिए आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको फ्रेश कर्ड ही लेना चाहिए, उसी को प्रीफर करना चाहिए। तो उसकी वजह यही है। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन making bread, pastries and cakes. Okay, so in this process mostly yeast cells are used. yeast cells यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके yeast सेल क्या है, फंगस है। इसके लिए देखिएगा इसको कैसे करते हैं। yeast are used in household food like idli, dosa and ढोकला, ठीक है। जो मोस्टली क्या जो साउथ इंडियन फूड है वो बनाने के लिए ईस्ट सेल्स का यूज किया जाता है। सो फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा, फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा, आप क्या क्या लेना पड़ेगा, आपको मिक्सचर लेना पड़ेगा। ओके, मिक्सचर किसका है, मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस एंड पल्सेस, दालें, ठीक है। ये आपने मिक्सर लिया और फिर इसे आप क्या करेंगे, ये मिक्स आपने बनाया, एक पेस्ट बनाया और इसको कुछ टाइम के लिए क्या कर देंगे, थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे आप। ओके, सो फर्स्ट अलाउ टू स्टैंड फॉर फ्यू हावर्स, कुछ आवर्स के लिए आपने इसको छोड़ दिया। सो आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट मिक्सचर राइस mix rice and become sure। कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि आपका जो मिक्सर है वो उसमें क्या है, बबल्स टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, और वो टेस्ट उसका कैसा हो गया, उसका टेस्ट हो गया श्योर। ओके, ऐसा क्यों हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट सेल्स। ये सब किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। अब ये हाउस होल्ड फूड मेकिंग में ईस्ट सेल्स जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूज हो रहे हैं, अभी आपने देखा, ठीक है। सो ये भी अपने लिए क्या है, बेनिफिशियल है, यूजफुल है, ठीक है ना। हुआ क्या, जो ईस्ट सेल थी, जैसे आपने लास्ट टाइम बैक्टीरिया को देखा लाइक दिस, ईस्ट सेल्स फीड ऑन द दिस मिक्सचर, ठीक है। उसको फीड करेंगे और उससे उसका क्या हो जाएगा, नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो उसकी वजह से जो अपन ने जो पेस्ट बनाया था, जो अपना मिक्सर है, वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट टू राइज। ओके, बबल्स लाइक एंड बिकम श्योर। ओके, सो नेक्स्ट, मेकिंग अल्कोहल, बियर एंड वाइन्स। Making alcohol, beer and wine production में we will use yeast cells as a industrial level. Okay, so yeast cells is used for commercial production of alcohol, beer and wine. So इसका commercial production it means इस जो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको अपन सेल करके अर्न कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या है, कॉमर्शियल लेवल पे इसका लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन कराया जाता है। होता क्या है इसमें, ईस्ट सेल्स इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स। ओके, सो जो ये अपना प्रोडक्ट है अल्कोहल, बियर एंड वाइन्स, दे आर मेड फ्रॉम ग्रेन्स। ओके, सो ग्रेन्स अभी देखते हैं अपन, देखिएगा, और ग्रेन्स में क्या है, नेचुरल सुगर प्रेजेंट रहती है। नेचुरल सुगर present in
ग्रेन्स, ओके, ग्रेन्स जैसे बार्ले, wheat, rice, crushed fruit juice. जो फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, एप्पल, ग्रेप्स, ओके, ऑरेंज, they are also used to making alcohol, beer and wines. So natural sugar are present in grains, okay. So yeast cells are grown on natural sugar. अब यहाँ पे जो yeast cell है उन्हें जो फीड मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? नेचुरल शुगर। और नेचुरल शुगर कहाँ से आ रही है? ग्रेन से मिल रही है, ओके। सो जो ईस्ट सेल है वो ग्रो करेंगी और उनका नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ओके। सो देखिएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। देखिएगा, व्हाट इज फर्मेंटेशन? This term is important. Conversion of sugar into alcohol by action of microbes, or we can say yeast cell. They are used, is called fermentation, okay. यही अपन पढ़ रहे थे अभी। अब लुईस पाश्चर जो थे, कौन थे? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर discovered the basis of fermentation in 1857, ओके। 1857 में जो लुईस पाश्चर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस फर्मेंटेशन प्रोसीजर को डिस्कवर किया था। तो देखिएगा, शुगर convert in sugar convert into alcohol और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज करेगा और अल्कोहल प्रोडक्ट बनाएगा, ओके। सो कौन से प्रोसेस के थ्रू? फर्मेंटेशन, जो अभी आपने ऊपर देखा है, फर्मेंटेशन बाय yeast cells, ओके। सो yeast सेल जो है वो जो शुगर है उसको कन्वर्ट करेगी किसमें? अल्कोहल, और जो रिलीज होएगा वो क्या है? CO2 गैस रिलीज होएगी। सो नेक्स्ट अपन देखेंगे, अभी 4 points are remaining in this topic, applications of microorganism. We will discuss in next class. So take care and bye.